हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज था मेरी बेटी यशु का 10 मंथ बर्थडे, जो कि मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से मैं सेलिब्रेट करते आई हूँ। केक कटिंग करते हैं, नॉर्मल सा फ़ोटोशूट करते हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं, बट हाँ मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ क्योंकि अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। तो बेटे का तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट बेटी का करती हूँ। ये जो टाइम होता है ना, ये बार बार नहीं आता है, तो बेटर है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं। तो आज था नवरात्रि का डे 7। तो पूरी फास्टिंग तो 9 दिन की हमने की नहीं थी, तो बीच बीच में हम कर रहे थे और कभी नहीं भी कर रहे थे। तो सोचा कि यशु का बर्थडे हम लोग रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करेंगे, मतलब केक कटिंग करेंगे। तो हम निकले थे, पास में ही निकले थे, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर बच्चों को लेकर अभी जा नहीं सकते थे, लेट भी हुआ था और फिर हमको गरबा भी जाना था। आजकल ना एकदम से रूटीन बना है कि हमको गरबा जाना है, डांडिया जाना है, बस उसके बाद क्योंकि हम लोग फिर मिस करने वाले हैं ये सब, कि रात को हमको जाना है, फिर नॉर्मल सा वॉक रहेगा। तो ये रही मेरी गुड़िया मेरी गोद में। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब उन लोगों की सोच कैसी होगी जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, मार दिया करते थे। अभी तो शायद ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन अब बहुत ऐसे केसेस रहते थे कि बेटी हुई तो मार दिया जाता था पैदा होते से, या फिर कुछ भी जो नेगेटिव चीज़ें चलती थी बेटियों को लेके। हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास बेटी है। वो इसलिए नहीं कि हमारा एक ऑलरेडी बेटा है, लेकिन नहीं, बेटी बेटी होती है। माना कि अभी सिर्फ 10% लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी शायद अभी भी ऐसी मेंटेलिटी होगी, बट अभी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सोसाइटीज़ चेंज हो चुकी हैं हमारी। तो ये हम पहुंच गए थे डिनर पे। तो हमने तो ये प्लान किया था कि हम लोग यहाँ केक कटिंग करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के संग हो नहीं पाता है। वो बहुत ज़्यादा किरकिर कर रही थी, मतलब बहुत चिढ़ रही थी चीज़ों को लेके। उसको भी खाना था जो हम उसको दे नहीं सकते हैं, और ये सब चल रहा था। तो फिर यहाँ पे कुछ सीरियस टॉक चल रहे थे दोनों के, फादर एंड सन के। उसके बाद हम लोगों का सिंपल सा प्लेन सा खाना है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो बाहर के खाने के ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। ये वीर का मानना है कि ये हेल्दी है, इसके लिए मैं खा रहा हूँ। तो इसका चीज़ नॉर्मल चीज़ पराठा था। तो उसके बाद हमारा सिंपल सा खाना हमने खाया। हमारा मतलब ये रहता है कि वीर को जो भी पसंद है, बाहर खाने का मतलब क्या होता है, हम लोग बाहर खाने जाते हैं जो हमें पसंद है हम खा सकें, क्योंकि हम घर पे उतनी वैरायटीज़ बना नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे अभी हेल्दी अनहेल्दी वाला वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है बीच में, इसके लिए उसको नॉर्मल पराठा दिया था। तो फिर अभी हम आए यहाँ पे। कैसा है, जो भी हर बिल्डिंग के नीचे गार्डन दिया है, तो उस गार्डन में हर जगह पे यहाँ पे अभी डांडिया गरबा रहता ही है, मतलब हर बिल्डिंग में। तो हम लोग रोज़ अलग अलग जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। तो हम लोग इधर भी फर्स्ट टाइम आए थे, जो कि रेस्टोरेंट के एकदम बगल पे था, तो हम लोग इधर ही आ गए थे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे सा डेकोरेशन यहाँ पे किया है। पब्लिक भी बहुत थी, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमें तो वहीं अच्छा लगता है जहाँ मन की शांति हो। और मन की शांति होती है जो हमारे कैंपस में मंदिर है, वहाँ पे जाके। उधर पे नॉर्मल सा, नो डेकोरेशन नथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मंदिर है, मंदिर के सामने छोटा सा पंडाल लगा के, एरिया बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे गरबा होता है, तो हमने वहीं पे थोड़ी देर इंजॉय किया। उसके बाद यशु सो गई थी, उसे गोद में लेके आना था। बिल्डिंग भी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो हम लोग पैदल ही आए, वॉकिंग के बाद घर आके यशु उठी और फाइनली यशु का 10 मंथ का केक कटिंग हुआ, मुश्किलों से। जो कि हम केक घुमाए जा रहे थे, कभी रेस्टोरेंट में ले गए, कभी घर पे लाए। उसके बाद मुश्किल से उसने केक कटिंग किया, और वो बहुत इंजॉय करती है, और हम लोग भी करने देते हैं। बचपन बार बार नहीं आता है, और फिर जो ये केक का टेस्ट रहता है ना बचपन में खाने का, तो ये टेस्ट भी बड़े होके वो टेस्ट नहीं रह जाता जो हमें बचपन में क्रेविंग होती है, चीज़ों को लेके मन करता है, वो सब अभी नहीं होता है। तो इसी के साथ ब्लॉग की होती है एंडिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बाय।